हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। डिस्क के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला डेरिवेट किया था। वो फार्मूला क्या था? अगर हम बात करें तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। फिर सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। एक्स क्या था? एक्स एक था डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी डिस्क के सेंटर से जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था वो डिस्टेंस थी एक्स। आर क्या था? रेडियस ऑफ डिस्क की रेडियस थी, राइट। तो देखिएगा, अगर हम इसमें कर्व ड्रा करना चाहें तो इधर एक्स प्लॉट कर लीजिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए, ये कर्व ऐसे मिलेगा अपने को, राइट। तो देखिएगा, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था। मतलब ये जो ग्राफ है ये याद रखना हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड्स में भी डेरिवेशन के लिए पूछा जाता है, या अदर कोई भी अदर एग्जाम है उसके कॉन्सेप्ट यूज करना होता है हम लोगों को। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो दिखेगा। ट्राजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in a uniform electric field, right? Trajectory of a charge particle in a uniform electric field, right? तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये देखिए, सपोज करिए ये अपना एक प्लेट ये है एंड दूसरा प्लेट ये है। नेम दे दीजिए, प्लेट ए है एंड ये प्लेट बी, राइट। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। एक प्लेट को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे प्लेट को नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? रेफरेंस लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल कम आउट द प्लेट, ये देखिएगा, यहाँ सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर इनिशियल यू वेलोसिटी मैंने इसको प्रोवाइड कर लिया। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और मास कितना है? m है, राइट। इसमें यू वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है? व्हेन चार्ज पार्टिकल कम आउट फ्रॉम प्लेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? टाइम टेकन, राइट, टाइम टेकन। सेकेंड क्या है? आपको वेलोसिटी भी बताना है, वेलोसिटी क्या होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मिडिल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मिडिल पॉइंट या फ्रॉम मिडिल पॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए, मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से ये डिस्प्लेसमेंट मुझे बताना है वाई डायरेक्शन में, राइट, कितना होगा। तो इसके लिए देखिएगा करना क्या होगा, ये कंसीडर कर लीजिए कि जो इसका लेंथ है प्लेट का लेंथ कितना है? एल। तो ये लेंथ मान लिया हम लोगों ने एल है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इनिशियली भी ये इंटर करेगा चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट। तो जब चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जो फोर्स है, फोर्स क्यों अपवर्ड लगेगा, यानी ऊपर वाले प्लेट की ओर। यानी ये जो इसका पाथ है ऐसे ना होकर के ये ऐसे जाएगा, यानी इसका पाथ इलेक्ट्रॉन का ये पाथ हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। ये देखिएगा, सपोज करिए यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट है? y। तो पहला काम हम ये करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करें तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? Q इंटू ई। कितना लगेगा? Q इंटू ई, ये फोर्स लग रहा है। यानी हम ये लिख सकते हैं F इंटू ई फोर्स लग रहा है। मास, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा आप लोगों को।
ठीक है, ये एक्सेलरेशन। अब देखिएगा अगर हम इनिशियली बात करें तो ये देखिए, ये अगर मान ली एक्स डायरेक्शन यानी बी एक्स की डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये ऑलवेज ही रहेगी, यू के इक्वल ही रहेगी। एंड अपवर्ड वेलोसिटी क्या है, ये 0 है। अगर हम इसकी बात करें तो इधर वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो देखिएगा प्लेट को चार्ज, देखिए इधर की वेलोसिटी हमेशा के लिए यू ही रहेगी, और ये कितना लेंथ है इसका, एल लेंथ है। तो चार्ज पार्टिकल को इतना लेंथ ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, बोलिएगा। टाइम इक्वल टू अगर हम बात करें तो एक्स अपान एक्स यानी एल, तो एल अपान हम लिखेंगे एल अपान यू, तो टाइम इतना लग जाएगा अपने को, एल अपान यू। अब बी वाई वेलोसिटी मुझे पता करना है कि बी वाई वेलोसिटी कितना है, तो बी वाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए टी। यू वाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगा, क्या रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगा, प्लस ए टी, ए क्या है अपना, ई बाई एम इंटू टी, टी कितना, एल अपान यू, तो एल अपान यू प्लेस कर लिया हम लोगों ने, तो ई अपान एम यू इंटू एल, ये बी वाई वेलोसिटी हम लोग को पता था। तो जो वेलोसिटी हम लोग को पता फाइंड करना था, ये बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू आई कैप प्लस बी वाई कैप यानी ई एल अपान एम यू जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना था। एक क्वेश्चन ये था अपना कि वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करिए, तो ये वेलोसिटी वेक्टर ये रहेगा, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिएगा हम लोग ये करेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू पुट करिए, तो ई अपान एम इंटू टी, टी पुट करिए एल स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाई, ये वाई के लिए ही काम किया जा रहा है, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा ई एल स्क्वायर अपान 2m यू स्क्वायर, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया हम लोगों ने, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू ई एल स्क्वायर 2m यू स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिडिल पॉइंट से हम लोगों ने निकाला है, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, ये होगा। तो ये रिजल्ट आप काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम अरेंज करें तो ई अपान 2m यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, राइट, एल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम यहाँ इन सब की बात करें तो ये सब कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू कांस्टेंट एल स्क्वायर, ये कैसा कर्व दिखता है आपको, पैराबोलिक। तो जो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे ट्रेवल करेगा, ये पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करेगा, राइट। तो ये देखिएगा इसमें और हम बात कर सकते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, इसके मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी, किस काइनेटिक एनर्जी से वो इंटर किया, काइनेटिक एनर्जी के हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ देखिएगा, इसको अच्छे से नोट करिए पहले, ओके। अगर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ एम इंटू यू स्क्वायर, राइट। तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू के, ओके। यहाँ प्लेस कर लीजिए, देखिए एम यू स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के प्लेस पे 2 के पुट करेंगे, 2 के। तो जो अपना रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपना क्या लिखेंगे, ई एल स्क्वायर अपान, देखिए 2 के यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4 के, ये डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड है या कोई भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा जा सकता है, ये टाइम टेकन भी पूछ सकता है, मिडिल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, किस पाथ पे ट्रेवल करेगा उस पाथ को भी पूछ सकता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये इधर अपना बेंड हो जाता है, अरे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वेलोसिटी वेक्टर पूछ सकता है अपना से, तो कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये देखिएगा जैसे सपोज करिए ये सरफेस है, राइट,
फ्रिक्शनलेस सरफेस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से m मास का एक ब्लॉक अटैच है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब देखिएगा क्या होता है, यहाँ जैसे t इक्वल टू टाइम 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया जाए, यानी स्विच ऑन कर लेते हैं हम लोग। जिस t इक्वल टू 0 टाइम पे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो देखिएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, ठीक है, और इस मास पे चार्ज कितना है, क्यू। मान लीजिए इस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी फोर्स कितना लगेगा, क्यू ही। तो देखिए जैसे फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, एलोंगेशन आएगी स्प्रिंग में। तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो स्प्रिंग जा करके किसी एक सर्टेन पॉइंट पे अपना रुक जाएगा। यहाँ सपोज करिए ये रुक गया, ये इसका मेन पोजीशन था, राइट, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो देखिए ये सपोज करिए यहाँ से x डिस्प्लेस हुआ, राइट। तो इस अगर ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो इधर फोर्स लग रहा है QE और इधर का फोर्स KX, नेट फोर्स क्या होगा, इस पे 0 होगा, नेट फोर्स 0, यानी QE के इक्वल क्या होगा, KX। तो यहाँ से आप पुट करिएगा KX इक्वल टू QE, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, QE अपॉन K। तो ये तो x मिलेगा। अब x देखिए, ये पार्टिकल जितना डिस्टेंस है उतना ही आगे चल के रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो ये x मिला है, यही तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड यही मिल जाएगा अपना, x इक्वल टू QE बाई K। अब क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड पता करें। तो देखिएगा अगर हम बात करें, ये अगर ये स्प्रिंग ऐसे है, m मास है, राइट, तो वेट कितना है mg। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको हम डिस्टर्ब कर दें, तो देखिएगा ये इसका मेन पोजीशन है, राइट। तो इसमें देखिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें इलांगेशन आएगा। सपोज करिए x आया, तो इधर फोर्स कितना आएगा, kx ही चेंज करेगा टाइम पीरियड को, यानी इसी पूरे मोशन को कौन चेंज करता है, kx। mg तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। ऐसे यहाँ भी कौन चेंज करेगा, kx ही। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड हम लोग प्रूव करे थे, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, क्या होता है टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए QE तो कांस्टेंट रहेगा अपना, kx यही वेरिएबल है, राइट। तो इसके लिए भी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड इसके लिए भी यही लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k ही टाइम पीरियड इसके लिए भी रहेगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या अपना एम्पलीट्यूड, ओके। तो एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, टाइम पीरियड ये हम लोग लिख लेंगे इसके लिए।